हे लुन दूर स्थित छोटे से आंगन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर खून की प्यास से भरी घृणा की मुस्कान झलक रही थी। आंखें उत्कृष्ट, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हे लुन ने धीमी डरावनी आवाज में बात की। शुरू करना। जादुई जानवर आकाश की ओर दहाड़े और फिर तितर बितर होकर जनजाति पर टूट पड़े। यह दृश्य देखकर मिली का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि कियाओ शीशी को पकड़ो। आप सब क्या कर रहे हैं? उसकी चीख पुकार से परेशान होकर हे लुन ने उसका जबड़ा पकड़ लिया। एक तेज चटकने की आवाज के साथ वह हड्डी चकनाचूर हो गई। मिली दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट रही थी और हे लुन को तेजी से अपनी ओर आते हुए देख रही थी। कियाओ शीशी का आंगन। कुछ ही देर में पूरे कबीले में खौफनाक चीखें गूंजने लगी। आंगन में जिनलिंग ने अचानक अपना काम रोक दिया और उस ओर देखने लगा। दरवाजा। कियाओ शीशी, जिसने अभी अभी पैकिंग पूरी की थी और सोने ही वाली थी, वह भी एकदम अकड़ गई। उसे किसी घातक उपस्थिति का आभास हुआ। जिनलिंग का चेहरा गंभीर था। जल्दी शावकों को लेकर चलो। कियाओ शीशी के चेहरे के भाव बदल गए। वह तेजी से घूमी, घर के अंदर भागी और सामान इकट्ठा किया। उसकी बाहों में शावक थे। शावकों को जगाया गया, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं की। बर्फ के मैदानों पर बिताए उनके पिछले जीवन ने उन्हें निरंतर सतर्क रहना सिखाया था। क्या हुआ माँ? कियाओ शीशी का चेहरा गंभीर था। जादुई जीव यहाँ है, हमें अब यहाँ से निकलना होगा। बिना कुछ और कहे कियाओ शीशी ने उन्हें पकड़ा और बाहर की ओर भाग गई। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, एक शक्तिशाली ताकत ने गेट पर जोरदार प्रहार किया। उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हे लुन का भयावह चेहरा द्वार के उस पार से प्रकट हुआ। जिक्सी, शावकों को लेकर भागो। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ठीक है। कियाओ शीशी ने दांत पीसते हुए शावकों को पिछले द्वार की ओर ले गई। हे लुन ने उपहास किया। तुम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। कियाओ शीशी ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और शावकों को अपनी पीठ पर चढ़ने दिया। आंगन से बाहर निकलते ही कियाओ शीशी ने दिल दहला देने वाली आवाजों की एक श्रृंखला सुनी। चीखें। उस जनजाति के पशु मानवों के क्षत विक्षत अंग जमीन पर बिखरे पड़े थे। मोटा खून की दुर्गंध हवा में फैल गई। कियाओ शीशी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और सीधे कबीले के किनारे की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ी। पुजारी जी, ये बहुत भयानक है। जादुई जीव आ गए हैं। जादुई जीव आ गए हैं। संदेश देने वाले उस राक्षस के अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे एक अन्य जीव ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। जादुई जानवर का पीछा करते हुए पुजारी उस जादुई जानवर को देखता रहा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। जादुई जीव, वे उस जनजाति तक कैसे पहुंचे? जादुई जानवर दहाड़ा और पुजारी पर झपटा। पुजारी तुरंत अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गया और खिड़की से बाहर उड़ गया। जादुई जानवर ने उसका पीछा किया, लेकिन वह उड़ नहीं सकता था। वह असहाय होकर बस देखता रह गया। पुजारी दूर उड़ गया। पुजारी ने जनजाति के ऊपर चक्कर लगाया और जल्द ही होंगशी को एक जादुई जानवर से लड़ते हुए देखा। होंगशी, सावधान रहो। पुजारी ने नीचे छलांग लगाई, अपने पंजों से उस जादुई जानवर की आंखों पर खरोंचे मारी और होंग को बचा लिया। शी जिनपिंग को घातक प्रहार से बचाया। होंगशी खून से लथपथ था। ये बताना असंभव था कि यह उसका अपना खून था या किसी और का। जादुई जानवर का पिता। ये जनजाति जादुई जीवों से भरी पड़ी है। पुजारी के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। उस समय उस कबीले के पशुमानवों को जादुई जानवरों द्वारा मारा जा रहा था। मादाओं को जिंदा पकड़ा गया, नरों को मौके पर ही मार डाला गया। जल्दी करो, उन्हें बचाओ। इसी बीच जैसे ही कियाओ शीशी कबीले की सीमा से भागने वाली थी, उसे देख लिया गया एक जादुई जानवर द्वारा। कियाओ, इसके करीब आने का इंतजार करो, फिर स्प्रे करो। समझ गया। जादुई जानवर तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसके पंजे कियाओ शीशी में धंसने वाले थे, कियाओ ने शीशी द्वारा दिए गए लिक्विड को तुरंत स्प्रे कर दिया। जैसे ही सुस्त तरल पदार्थ जादुई जानवर से टकराया, उसकी गति धीमी होकर रेंगने जैसी हो गई। जिक्सी, क्या तुम सब ठीक हो? जैसे ही कियाओ शीशी भागी, उसने मीची और मीलैन को अपने साथियों के साथ भागते हुए देखा। हम ठीक हैं, चलो यहाँ से जल्दी निकले। दूर से मीली ने कियाओ शीशी को भागते हुए देखा। वह संघर्ष करते हुए जमीन से उठी। उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन उसने अभी एक कदम भी नहीं उठाया था कि एक जादुई राक्षस ने उसके सिर पर पैर रखकर उसे कुचल दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आई और लुढ़क गईं। कियाओ शीशी और अन्य लोग जंगल की ओर दौड़ पड़े। कुछ जादुई जीव उन्हें पहले ही देख चुके थे और उनका पीछा कर रहे थे। कियाओ, अपना निशाना देखो और गोली चलाओ। मुझे पता है माँ। वे जंगल में और भी गहराई तक चले गए। छोटे शैतान, मुझे ब्लैक पैंथर जनजाति तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाओ। बिल्कुल मेजबान, एक पल रुकिए, मैं अभी आपको ढूंढ रहा हूँ। कुछ देर बाद लिटिल डेमन ने जवाब दिया। मेजबान, सीधे चलते रहिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब मुड़ना है। ठीक है। कियाओ शीशी ने खुद को दौड़ते रहने के लिए मजबूर किया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, बस इतना ही। वह तब रुकी जब वह इतनी थक गई थी कि मुश्किल से अपने पैर उठा पा रही थी। वह शावकों को एक बड़े पेड़ पर छिपाने के लिए ले गई। फिर उसने स्पिरिचुअल स्प्रिंग के कई कटोरे निकाले। वह अपने स्थान से उन सभी के पीने के लिए पानी लाती है। आध्यात्मिक झरने का जल पीने के बाद कियाओ शीशी ने अपनी ताकत वापस लौटते हुए महसूस की। चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, हम जिनलिंग का यही इंतजार करेंगे। जादुई राक्षसों के हमले से शावक भयभीत हो गए थे। बर्फ के मैदानों में भटकते हुए भी उन्होंने इससे पहले कभी इतने भयावह जादुई जीवों का सामना नहीं किया था। छोटे शैतान, क्या तुम देख सकते हो कि कबीले में क्या हो रहा है? मेजबान, ये लड़ाई एक नरसंहार है। उस कबीले के लगभग कोई भी जानवर बचकर नहीं निकल पाएगा। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। कुछ ही देर बाद उसे पास आते कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली। अध्याय 50 दानव पशु नगर। उनकी आंखों के सामने सोने की एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। ये जिनलिंग है। जिनलिंग, हम यहाँ हैं। जिनलिंग पेड़ के नीचे रुक गई। जिक्सी, कियाओ शीशी शावकों के साथ नीचे कूद गई। जिनलिंग, क्या तुम ठीक हो? जिनलिंग खून से लथपथ थी, जिससे कियाओ शीशी बेहद चिंतित हो गई। मैं ठीक हूँ, हमें तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा। वे जल्द ही हमारी बराबरी कर लेंगे। ठीक है। कियाओ जिक्सी कियाओली को पकड़कर जिनलिंग की पीठ पर कूद गई। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, हे लुन उनके पास पहुंच गया। भागने की कोशिश कर रहे हो, यह इतना आसान नहीं होगा। हे लुन दहाड़ा और अपने भारी पंजे से एक विशाल पेड़ को जोरदार प्रहार करते हुए उसे दूर फेंक दिया। कियाओ शीशी और अन्य लोग। कियाओ शीशी को खुद को संभालने का समय नहीं मिला और वह भी जमीन पर गिर पड़ी। कियाओ ली, जो उसकी बाहों में थी। जिनलिंग कियाओ शीशी को पकड़ना चाहता था, लेकिन हे लुन पहले ही उस पर टूट पड़ा था। जिनलिंग ने कियाओ और बाकी लोगों को बस इतना ही कहा कि वे कसकर पकड़ लें, फिर वह मुड़कर देखने लगी। हे लुन, कियाओ झूठ। कियाओ शीशी ने कियाओली को उठाने की कोशिश की, लेकिन पास आ रहे दानव जानवर उससे भी तेज थे और उसे झट से उठा लिया। कियाओ झूठ। कियाओ शीशी की आंखें घबराहट से लाल हो गईं। वह अपने शावक को बचाना चाहती थी, लेकिन वह जल्द ही राक्षसी जानवरों से घिर गई।
डल लिक्विड अभी मेरे पास नहीं है। कियाओ शीशी के बचने से पहले ही एक दानव जानवर ने उसे पकड़ लिया। जिक्सी जिनलिंग गुर्राया और आगे बढ़ने के लिए बेताब था, लेकिन हेई लुन ने उसे रोक दिया। कियाओ को लेकर चिंतित और उसकी पीठ पर सवार अन्य लोगों के कारण वह जल्दी ही खुद को नुकसान में पाया। कियाओ शीशी चिंता से देख रही थी। जिनलिंग और बाकी लोग पकड़े नहीं जा सकते, ये तो पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जिनलिंग जल्दी करो और कियाओ आंग और बाकी लोगों को ले आओ। मैं ठीक हूँ, अब जाओ। जिनलिंग की सुनहरी आंखों में एक प्रचंड लौ धधक रही थी और वह भी उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। जाओ जिनलिंग, शावकों को लेकर भागो, उन्हें मादाओं को जिंदा रखना है, मैं ठीक रहूंगा। रक्षा करना कियाओ और बाकी सब। जिक्सी मेरा इंतजार करो। जिनलिंग ने दांत पीस लिए। हेई लुन के भालू के पंजे को झटकने के बाद वह मुड़ा और भाग गया, तेजी से जंगल की ओर। उसके बाद उस सुनहरे बाघ जैसे राक्षस को मारना ही होगा। कियाओ शीशी चिंता से जिनलिंग की दूर जाती हुई पीठ को देखती रही। इससे पहले कि वह होश में आ पाती उसके सामने हेई लुन खड़ी थी। एक नुकीले काले पंजे ने उसकी थोड़ी को ऊपर उठा दिया। हेई लुन ने ठंडी संतुष्टि भरी आवाज निकाली, इन्हें वापस ले जाओ। कियाओ शीशी ने दानव पशु के हाथों में जकड़ी कियाओली पर एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। संघर्ष करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इस डर से कि कहीं वे उन्हें चोट न पहुंचा दे। राक्षसी जानवरों ने कियाओ शीशी और कियाओली दोनों को जानवरों की खाल से बने बोरों में भर दिया। कियाओ शीशी को अपने रास्ते का निर्धारण करने के लिए बाहर की आवाजों और गंधों पर ही भरोसा करना पड़ा। ले जा रहे थे। कुछ समय बाद कियाओ शीशी को अचानक एक तेज दुर्गंधयुक्त मछली जैसी बदबू आने लगी। उसने ऐसी आवाजें सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। श्री हेई वापस आ गए हैं, उन सभी मादाओं और शावकों को बंद कर दो। जी हाँ श्रीमान हेई। कियाओ शीशी के सिर पर लिपटा हुआ पशु चमड़े का बोरा अचानक खुल गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसे एक गुफा में फेंक दिया गया था जहां कई अन्य महिलाएं भी थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि इन सभी महिला जीव जंतुओं को पकड़ लिया गया था और वे देख रही थी। अत्यधिक भय से ग्रस्त राक्षसी जानवर। कियाओ शीशी ने पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन कियाओली को नहीं ढूंढ पाए। वे शायद उसे ले गए थे कहीं और कैद किया जाए। इस बीच कियाओली और अन्य पकड़े गए शावकों को वास्तव में एक बंद कमरे में रखा गया था, भूमिगत गुप्त कारागार। जेल अंधेरी और नम थी, जिसमें रोशनी की हल्की सी भी किरण नहीं पहुंच रही थी। कियाओली को पंक्ति के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित एक कोठरी में डाल दिया गया। अंदर दो अन्य सांप के बच्चे भी कैद थे। जब कियाओली को अंदर फेंका गया तो उन्होंने भावहीनता से उसकी ओर देखा, फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कियाओली ने भौहें चढ़ाई। मुझे आश्चर्य है कि वे मां को कहां ले गए। कियाओली कोठरी के दरवाजे के पास बैठ गई और चुपके से बाहर की स्थिति का अवलोकन करने लगी, कुछ तलाश रही थी। भागने का एक मौका। कुछ समय बाद एक लकड़बग्घा दानव जानवर दुर्गंधयुक्त पे से भरा एक बर्तन लेकर अंदर आया। सड़ा हुआ मांस। लकड़बग्घे जैसे दानव ने कोठरी में सड़े हुए मांस के 3 टुकड़े फेंक दिए। कियाओली अभी तक हिली नहीं थी, लेकिन कोठरी के कोने में बैठे 2 नाग जैसे शावक हिल रहे थे। उसने सड़े हुए मांस पर झपट्टा मारा और खाना शुरू कर दिया। कियाओली ने काफी समय से मुर्दा मांस नहीं खाया था, लेकिन वह जानता था कि उसे खाना ही पड़ेगा। अपनी ताकत बचाने के लिए उसे इसे खाना भी पड़ा। जैसे ही सफेद सांप का बच्चा अपना मांस का टुकड़ा खाने ही वाला था, कियाओली तेजी से भाग गई। उसने अपना मांस वापस छीन लिया और सफेद सांप के बच्चे को ठंडी निगाहों से देखा। सफेद सांप के बच्चे की त्वचा बेहद पीली थी, जो उसकी लाल आंखों के साथ मिलकर एक अलग ही रंग बिखेर रही थी। इससे उसका रूप रंग बहुत ही विचित्र हो गया। मैं हैरान हूँ, तुम मूर्ख नहीं हो। कियाओली ने मृत जानवर का मांस खाया और सफेद सांप के बच्चे को देखा। आप यहाँ पर कितने समय से हैं? बाई क्यूई अपनी पिछली जगह पर लौट आया और बैठ गया। उसकी युवा आवाज पहले की तरह ही ठंडी थी। 1 महीना। कियाओली ने भौहें चढ़ाई। तुम पूरे 1 महीने से यही बंद हो। पहले यहाँ 1 दर्जन से अधिक सांप के बच्चे थे, अब आपको मिलाकर केवल 3। बाकी के बारे में क्या? बाई क्यूई ने अपनी दोमुही जीभ को झटका दिया, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जानवरों द्वारा मारा गया। कियाओली का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। दूसरा शावक, एक हरा सांप, अधिक डरपोक प्रतीत होता था। उसने कियाओली की ओर देखा और कहा, हर 3 दिन में वे हमें जानवरों की लड़ाई के लिए ले जाते हैं। लड़ाई का अखाड़ा। केवल वही जीव जंतु जो जीवित बचेंगे यहाँ रहने के योग्य होंगे। कियाओली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे जीवित रहना है और मां को ढूंढना है। कोठरी के बाहर लकड़बग्घा दानव जानवर कियाओ के सामने वाली कोठरी के दरवाजे की ओर चला गया। झूठ। अन्य कोशिकाओं के विपरीत उनके सामने वाली कोशिका अत्यंत मजबूत प्रतीत होती थी। वहां केवल एक ही था, उसके पत्थर के दरवाजे में सिर के आकार का एक छेद था। लकड़बग्घे जैसे दिखने वाले उस जानवर ने छेद खोला और जल्दी से मृत जानवर को अंदर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अंदर गया, वह एक लंबी गहरे लाल रंग की पूंछ में जकड़ गया। आह! लकड़बग्घा दानव भय से चीख उठा। मैंने कहा था, मुझे आज ताजा मांस चाहिए था। कोठरी के भीतर से एक ऐसी ठंडी आवाज आई जो रूह कंपा देने वाली थी। कियाओली खुद को खड़े होने से रोक नहीं सकी। उस आवाज को सुनते ही वह उत्तेजित हो गया। अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा है। ताजा मांस नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ सड़ा हुआ मांस ही है। किसने कहा ताजा मांस नहीं है क्या? जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, लकड़बग्घा दानव जानवर ने अचानक चीख मारी और पानी की बौछार सी हो गई। ताजा खून का फव्वारा फूट पड़ा। लकड़बग्घा दानव बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका वह हाथ जो उसने फंसा रखा था वह कोशिका गायब हो गई थी। कियाओली और बाई क्यूई स्तब्ध होकर अपनी जगह पर ही जम गए। अंदर किस तरह का राक्षस है? इसने एक राक्षसी जानवर की बांह इतनी आसानी से फाड़ दी। लकड़बग्घा दानव जानवर लड़खड़ाते हुए भाग निकला, दौड़ते समय वह गिर पड़ा। कियाओली ने उत्सुकता से खुले हुए स्लॉट को देखा। वह कोठरी के दरवाजे पर कूद गया और ऊपर चढ़ गया। ये देखने की इच्छा थी कि अंदर क्या है। वह खुले स्थान की ऊंचाई तक चढ़ गया और अंदर झांका। अंदर घोर अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब कियाओली असमंजस में था, तभी अचानक लाल रंग की 2 आंखें उससे मिली। कियाओली इतना चौंक गया कि वह लगभग गिर ही गया। अंधेरे में वे पुतलियां बेहद भयावह लग रही थी। अचानक बाहर से अराजक कदमों की तेज आवाज आई, जैसे कई राक्षसी जानवर हो। तेजी से पहुंचा। ये वही था, उसी ने मेरी बांह तोड़ दी। दरवाजा धीरे से खुला और खून और सड़न की मिली जुली दुर्गंध बाहर निकल आई। She hadn't forgotten that he'd just been about to kill her. Get out. कियाओली अपने सामने वाली कोठरी पर नजर रख रहा था। उसने काले भालू दानव जानवर को देखा, अंदर चलो। आह! अचानक भीतर से दर्द भरी चीख निकली और एक आकृति बाहर निकली और जोर से टकराए। कियाओली की कोठरी का दरवाजा। दरवाजे में एक व्यक्ति के सिर के आकार का छेद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कियाओली ने छेद को घूरकर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगी। सुन शियाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
काला भालू दानव जानवर झटपट खड़ा हुआ और वापस अंदर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह दोबारा उड़कर बाहर आया तो उसके शरीर का केवल ऊपरी आधा हिस्सा ही बचा था। अन्य राक्षसी जीवों की आंखों में भय की एक भयावह चमक दिखाई दे रही थी। जब दानव जानवर उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो कियाओली ने सावधानीपूर्वक अपना रूप बदल लिया। उसने अपना पशु रूप धारण किया और दरार से निकल गया। यह देखकर बाई क्यूई ने उपहास किया। जैसे ही कियाओली बाहर निकली, ब्लैक क्रो बीस्ट की चीखें गूंज उठी। ऊपर कियाओली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा और अनगिनत काले कौवे जैसे जानवर चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए। कालकोठरी के ऊपर जब काले कौवे जैसे राक्षसों ने उसे बाहर निकलते देखा तो उन्होंने अपनी चोंचें खोली और चीखने लगे और उसकी ओर उड़ गया। कियाओली ने बचने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन वहां ब्लैक क्रो बीस्ट की संख्या बहुत अधिक थी, वह उन सभी से बचना संभव नहीं था। शोर सुनकर कोठरी के सामने खड़े राक्षसी जानवर मुड़ गए। भागते हुए कियाओली को देखकर वे गुस्से से पैर पटकते हुए उसके पास पहुंचे और उसे पकड़ लिया। काले कौवे जैसे राक्षसों का झुंड। कियाओली को देखकर वह दानव एक पल के लिए जम गया। यह तुम किस बात को घूर रहे हो? अरे नन्हे सांप, तुमने तो भागने की हिम्मत ही कर ली। तब से अगर तुम दौड़ना चाहते हो तो हम तुम्हें जी भर के दौड़ने देंगे। जिस लकड़बग्घे जैसे दानव का हाथ कटा हुआ था उसने कियाओली को पकड़कर फेंक दिया सामने वाली कोठरी में। कियाओली को अंदर फेंकने के बाद उसने तुरंत अन्य दानवों को कोठरी बंद करने का आदेश दिया। दरवाजा, छोटे सांप, चलो देखते हैं अब तुम कहां भाग सकते हो। वह सुनशियाओ को संभाल नहीं सका, लेकिन यकीनन वह एक छोटे से सांप का ख्याल रख सकता था। कियाओली जमीन पर गिर पड़ा और जब तक उसने उठने की कोशिश की तब तक कोठरी का दरवाजा पहले ही खुल चुका था। बंद कर दिया गया है। कियाओली ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, लेकिन वह चट्टान की एक मोटी विशाल शिला से बना था। वहां था, वह अकेले अपनी ताकत से इसे खोल ही नहीं सकता था। कियाओली का मुक्का मारना बंद हो गया। उसे अपने पीछे एक शक्तिशाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और खुद को लाल रंग की सांप जैसी आंखों की एक जोड़ी को घूरते हुए पाया, लगभग हूबहू उसी के जैसा। चौंक कर कियाओली ने अपना शरीर पत्थर के दरवाजे से सटा लिया। एक विशाल गहरे लाल रंग के सांप का सिर लगभग उसके चेहरे को छू रहा था। सुनशियाओ ने कियाओली को सूंघा, उसकी सांप जैसी पुतलियां अचानक सिकुड़कर ऊर्ध्वाधर दरारों में बदल गईं। उसे उस लड़के में अपने वंश की गंध महसूस हो रही थी। कियाओली ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली, किसी भी क्षण पलटवार करने के लिए तैयार। भले ही उसके सामने मौजूद विशालकाय सांप को हराने की कोई संभावना न हो, फिर भी वह कभी हार नहीं मानेगा। बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर देना। विशालकाय सांप का सिर ऊंचा उठा हुआ था, जो एक दबदबे भरे अंदाज में कियाओली को नीचे देख रहा था। आप कहां से आए हैं? उस गहरी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। कियाओली ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कुछ नहीं कहा। सुनशियाओ ने अधीरता से अपनी दोमुही जीभ बाहर निकाली। क्या तुम गूंगे हो? मैं नहीं हूं। अगर तुम मुझे खाने ही वाले हो तो जल्दी करो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। सुनशियाओ की लाल आंखों में भावनाओं का कोई निशान नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने विशाल शरीर को हिलाया, पूंछ को लपेटे हुए वह जमीन पर आराम से कुंडली मारकर लेटी हुई थी। यहाँ आओ। कियाओली हिली नहीं। सुनशियाओ की लाल आंखें और भी गहरी हो गईं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पूंछ तोड़ दूंगा। कियाओली की नजरें घूमी और उसने पास ही में लकड़बग्घे जैसे दानव जानवर का कटा हुआ हाथ देखा। भौहें चढ़ाते हुए कियाओली सुनशियाओ के पास चली गई। अचानक उसकी आंखों के सामने लाल रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी और सुनशियाओ का विशालकाय सर्प शरीर वह लाल बालों वाले आदमी में बदल गया। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि लगभग पारदर्शी लग रही थी और उसके बिखरे हुए लाल बाल उसके शरीर को गहरा लाल रंग दे रहे थे। आंखें और भी अधिक आकर्षक लग रही हैं। उसने गहरे लाल रंग का चोगा पहना हुआ था, जो कियाओ के पशु चमड़े से बने वस्त्रों से बिल्कुल अलग था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। कियाओली ने उस आदमी की आंख के नीचे बने दांत के निशान को देखा, जो बिल्कुल उसके अपने निशान जैसा था, और उसकी आंखों को भी। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपका क्यों? बिल्कुल मेरे जैसा। सुनशियाओ ने भावहीन होकर खुद के ही लघु रूप को देखा। वह ये भी सोच रहा था कि अचानक उसके वंश का बच्चा कैसे पैदा हो गया। ये हो सकता है सुनशियाओ को अचानक 3 साल पहले की उस लापरवाह महिला की याद आ गई। क्या उसने इस नन्हे सांप को जन्म दिया होगा? उस महिला के बारे में सोचते ही सुनशियाओ की आंखों में हत्या की चमक उभर आई। तुम्हें त्याग दिया गया है। यह कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि एक तथ्यात्मक कथन था। कियाओली का छोटा सा चेहरा उतर गया। मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे पकड़कर यहाँ लाया गया था और मेरी माँ यहाँ भी है। क्या वह भी यहाँ है? इससे मुझे उसे ढूंढने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। वह उस महिला को जान से मारने के लिए बेताब था। जब सुनशियाओ ने कुछ नहीं कहा तो कियाओली ने मान लिया कि वह अभी यही सोचता है कि उसे छोड़ दिया गया है। कियाओ शीशी ने ऐसा किया और वह बहुत परेशान हो गया। वह कोई अवांछित छोटा सांप नहीं था। मेरी माँ, वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सुनशियाओ ने तिरस्कार भरी नजर से अपनी पूंछ पीछे खींच ली। एक सितारा पशु आत्मा भी नहीं। कमजोर। कियाओली बेहद नाराज थी। वह तो सिर्फ 3 साल का था। मैं एक दिन तुमसे ज्यादा ताकतवर जरूर बनूंगा। सुनशियाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली, पत्थर की दीवार से टिक गया और चुप हो गया। यह देखकर कि वह हिल नहीं रहा है, कियाओली ने अपने आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सुनशियाओ कई पत्थर की जंजीरों से बंधी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक जंजीर उसकी जंजीर से मोटी थी। अपना पैर। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसने सोचा। कियाओली पत्थर के दरवाजे पर वापस लौटी और उसे खोलने की बार बार कोशिश करती रही, लेकिन उसने चाहे जो भी किया हो, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। सुनशियाओ ने अपनी आंखें खोली और उस छोटे पतले शरीर को देखा, जिसका चेहरा भावहीन मुखौटा जैसा था। इतनी कमजोर। सुनशियाओ की निगाहें घूमी और बच्चे के छोटे लाल चेहरे पर टिक गईं। तुम एक निर्मम, बर्बर और रक्तपिपासु सर्प जैसे राक्षस हो। मानो वह अब भी चाहेगी आप। अतीत में कियाओली उन शब्दों का खंडन करने में असमर्थ होती, लेकिन अब उसने जोर से कहा, यह सच नहीं है। मेरी माँ सबसे बेहतरीन है। सुनशियाओ की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसी मूर्ख महिला एक छोटे से सांप की परवाह करेगा। सुनशियाओ के लंबे पैर सांप की पूंछ में बदल गए, जिसका इस्तेमाल उसने कियाओली को थपथपाने के लिए किया। उसकी पीठ के निचले हिस्से में उस थपकी से कियाओली लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। आप क्या कर रहे हो? अब जब कियाओली को पता चल गया था कि यह भयानक सर्प मानव संभवतः उसका पिता है, तो वह अब उतना डर नहीं लगता।
दरअसल वह थोड़ा गुस्सा भी था। वहां जानवरों से लड़ने के अखाड़े में जाकर खुद को मजबूत बनाओ। क्या? सुनशियाओ ने ठंडी लाल आंखों से उसे घूर कर देखा। अगर तुम बीस्ट फाइटिंग एरिना में जीवित रह सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कमजोर शावक मेरे बच्चे बनने के लायक नहीं है। इसी बीच कियाओ शीशी को गुफा से बाहर ले जाया गया। जैसे ही वह बाहर निकली उसे एहसास हुआ कि वे एक खड़ी चट्टान पर खड़े हैं। वह और अन्य महिलाओं को सीधे चट्टान में खोदी गई गुफाओं में कैद कर लिया गया था। एक नर पीले रंग का लोमड़ी जैसा दानव जानवर आगे आगे चल रहा था। जब वह कियाओ शीशी को चट्टान के किनारे स्थित गुफा से बाहर ले आया तो उनके सामने पत्थर का शहर प्रकट हुआ। तारांकन अध्याय 52 उसे पशु युद्ध अखाड़े में ले जाओ। स्टोन सिटी की अंदर और बाहर दोनों तरफ से राक्षसी जानवरों द्वारा कड़ी सुरक्षा की जाती थी। कियाओ शीशी को सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित एक पत्थर के कमरे में लाया गया। सिटी लॉर्ड, हम महिला को लेकर आए हैं। कियाओ शीशी ने ऊपर देखा और उसे पत्थर से तराशी हुई एक बड़ी बेंच दिखाई दी जिस पर एक मोटा बाघ लिपटा हुआ था। त्वचा एक विशालकाय काले भालू जैसे दानव ने कियाओ शीशी की ओर मुड़कर देखा। उनकी एक आंख अंधी थी। दूसरी आंख जो छोटी काली और चमकीली थी देखने में बेहद भयावह लग रही थी। उसने जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने थे लेकिन उसने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। वह था विश्वसनीय रूप से चिकना, मानो किसी जलीय जीव की त्वचा से बना हो। तो अचानक मेरी दानव सेना की गति धीमी करने वाले तुम ही थे। हे जोग ने बात की। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी मानो किसी दीवार पर सैंडपेपर रगड़ा जा रहा हो। हाँ, मैंने ही। कियाओ शीशी जानती थी कि कियाओली को ढूंढने और अकेले भाग निकलने की उसकी संभावना बहुत कम थी। इसलिए उसका पहला कदम राक्षसी जानवरों के सामने अपनी उपयोगिता साबित करना था। तभी वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने का मौका है। आपने ऐसा कैसे किया? बिना किसी घबराहट के कियाओ शीशी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मैं एक पुजारी हूं और यह मेरी गुप्त तकनीक है। मैं इसे राक्षसी जानवरों के साथ क्यों साझा करूंगा? मुझे कौन मारना चाहता है? हे जोग ने उपहास किया। तुम बात नहीं करोगे? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैं हूं, लेकिन क्या मेरा डर आपको मुझे मारने से रोक पाएगा? हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे जैसी साहसी महिला कभी नहीं देखी। तथापि हे जोग के चेहरे पर उदासी छा गई। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे जैसी उन महिलाओं से है जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाती। गाइस 30-60 हजार महिना कमवायचे आहेत तर माझ्यासारखे मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे जैसी उन महिलाओं से है जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाती। आदर करना, उसे मादाओं के मांद में घसीट कर ले जाओ। कियाओ शीशी के चेहरे के भाव बदल गए। राक्षसी जीव वास्तव में सामान्य जीवों से भिन्न होते हैं। पशु मानव, इन सब के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। नगर स्वामी, हमारे सामने एक समस्या है। संशयाओं ने सेल में एक और गार्ड को घायल कर दिया है। एक दानव जानवर तेजी से अंदर आया। उसके पीछे एक और दानव जानवर था जो एक लकड़बग्घे जैसे दानव जानवर को लिए हुए था। एक हाथ गायब है। लकड़बग्घे जैसे दानव का चेहरा काला पड़ने लगा था और उसका शरीर कांपने लगा था। ले जाया गया। यह स्पष्ट था कि वह बच नहीं पाएगा। हे जोग गुस्से से भड़क उठा और उसने लकड़बग्घे जैसे दानव जानवर को देखते हुए अपना चेहरा गुस्से से भर लिया। इससे कितने हो गए? नगर स्वामी, ये 10वां है। हे जोग दहाड़ा, महज 5 दिनों में उसने मेरे 10 राक्षसी जानवरों को मार गिराया है। क्या वह सचमुच? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे मार नहीं सकता? कियाओ शीशी ने लकड़बग्घे जैसे दानव जानवर पर एक नजर डाली और फिर धीरे से बोली, मैं उसे जीवित रख सकता हूँ। हे जोग का सिर अचानक कियाओ शीशी की ओर घूम गया। क्या कहा आपने? आप सुनशियाओ का इलाज कर सकते हैं घातक जब प्रत्येक। ये सही है, तो इसे करें। अगर तुम उसे जिंदा रखोगे तो मैं तुम्हें दानव राक्षस नगरी का वैद्य बना दूंगा। कियाओ शीशी ने पत्थर की मेज से एक प्याला उठाया और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर ऐसे वह मुंह फेरकर चुपके से अपने भंडारगृह में आध्यात्मिक झरने का थोड़ा पानी मिला दिया। अंतरिक्ष। शाओ याओ, इस आध्यात्मिक झरने का पानी विषाक्त पदार्थों को पतला कर सकता है ना? कम से कम थोड़े समय के लिए तो। होस्ट, आपने नगर स्वामी से इतना बड़ा वादा कर दिया जबकि आपको यह भी नहीं पता था कि आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। बांटना, क्या आपको डर नहीं लगता कि वह आपको मरवा देगा? कियाओ शीशी की आंख फड़क उठी। सबसे खराब स्थिति में मैं अदृश्यता का आवरण इस्तेमाल करके चुपके से निकल जाऊंगा। लेकिन है कि लास्ट रिजॉर्ट। उसने कप को हिलाने का दिखावा किया, फिर उसे दूत राक्षस जानवर को सौंप दिया। उसे यह पीने को दो। राक्षसी जानवर ने हे जोग की ओर देखा। हे जोग के सिर हिलाने के बाद उसने पानी पिलाया। लकड़बग्घा दानव जानवर। आध्यात्मिक झरने का जल पीते ही लकड़बग्घे जैसे दानव के शरीर में मौजूद विष का असर खत्म हो गया। इसे तुरंत बेअसर कर दिया गया। उसके चेहरे का गहरा पीलापन धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही क्षण बाद लकड़बग्घा दानव ने मुंह भरकर दुर्गंधयुक्त काला पदार्थ उगला। खून बह रहा था और वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। शहर का स्वामी। आश्चर्यचकित होकर हे जोग ने लकड़बग्घे जैसे दानव जानवर के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे सूंघने लगा। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऐसा महसूस हुआ कि जहर की तीव्रता काफी कम हो गई थी। हे जोग ने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। जब उसने कियाओ शीशी की ओर मुड़कर देखा तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से अलग थे। तुम वाकई दूसरी महिलाओं से अलग हो। आज से आप ही हैं मेरे दानव पशु नगर का उपचारक। हे जोग ने एक दानव पशु को कियाओ शीशी को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। कियाओ शीशी नर जंगली बैल दानव जानवर के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी निगाहें उस दानव जानवर पर टिकी हुई थी। शहर। यह कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन ब्लैक स्टोन ट्राइब की तुलना में यह एक अलग ही स्तर पर थी। सभ्यता, क्या आप मुझे दानव जानवर शहर घुमा सकते हैं? जंगली बैल दानव जानवर रुक गया और उसे गौर से देखने लगा। नगर प्रमुख ने कहा कि नए वैद्य को पहले आराम करना चाहिए। कियाओ शीशी समझ गई। नगर स्वामी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे बस यही करना होगा, इंतजार। मुझे जिज्ञासा है, आप पकड़े गए सभी शावकों का क्या करते हैं? कियाओ शीशी ने सहजता का दिखावा करते हुए पूछा। जंगली बैल दानव जानवर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे नगर प्रमुख की योजना उन्हें प्रशिक्षित करने की है। शक्तिशाली दानव प्राणियों में परिवर्तित करके हम अपने दानव पशु शहर को मजबूत बनाएंगे। उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? जंगली बैल दानव ने उसे अजीब नजरों से देखा। कियाओ शीशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। अब मैं ही उपचारक हूँ। क्या यह मेरे लिए कोई समस्या है? शहर में क्या चल रहा है ये समझने के लिए। ये कारण जंगली बैल दानव जानवर को संतुष्ट करता प्रतीत हुआ। वहां पर उसने खिड़की के बाहर किसी चीज की ओर इशारा करते हुए हाथ उठाया। कियाओ शीशी ने उसके इशारे का अनुसरण किया और दूर से उसे एक गोलाकार खुला मैदान मुश्किल से दिखाई दिया। वह जगह क्या है?
जानवरों की लड़ाई का अखाड़ा। वहां जीवित रहने वाले शावक ही बनने के योग्य होते हैं। शक्तिशाली दानव जानवर। कियाओ शीशी के चेहरे पर भाव बदल गए, उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। जंगली बैल दानव उसे उस मंजिल के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित एक पत्थर के कमरे में ले गया। ये वैद्य का कमरा है। कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। कमरे का फर्नीचर साधारण था, एक पत्थर का पलंग, एक मेज और एक स्टूल, और अधिक कुछ नहीं। कियाओ ली को लेकर बेहद चिंतित कियाओ शीशी बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रही थी। जंगली बैल दानव जानवर ने उसे अंदर जाते हुए देखा, फिर दरवाजे के बाहर पहरा देने लगा। जाने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा है। दिन के समय कुछ भी करना असंभव है, उसने सोचा। मुझे रात होने का इंतजार करना होगा अपना कदम उठाने के लिए। कालकोठरी के बाहर कदमों की आवाज गूंज उठी। कियाओ ली, जो पत्थर की दीवार के सहारे आंखें बंद करके आराम कर रही थी, उसने अपनी आंखें खोल दी। कोठरी के दरवाजे में बने छोटे से छेद से डरावनी हरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। कियाओ ली को कोने में अभी भी बैठा देखकर वह चौंक गया। क्या ये सांप का बच्चा अभी भी जीवित है? क्या सुनशियाओ ने उस छोटे पिल्ले को नहीं मारा? सुनशियाओ ने अपनी आंखें खोली और दानव जानवर पर बर्फीली निगाहें डाली। जब उनकी निगाहें मिली तो उस दानव जानवर को भय का एक तेज झटका लगा और वह नजरें हटाना चाहता था। इस सांप के बच्चे को पशु युद्ध अखाड़े में ले जाओ। कियाओ ली अकड़ गई और उसने सुनशियाओ को ठंडी निगाहों से देखा। बस उसे मार डालो, उसे बीस्ट फाइटिंग एरेना में ले जाने की क्या जरूरत है? सुनशियाओ की लंबी पूंछ जेल के दरवाजे की ओर तेजी से लहराई। टकराना। इस भीषण धमाके से पूरी कालकोठरी हिल गई। संशयाओ द्वारा पूरे कक्ष को फाड़ डालने के डर से दानव जानवर के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरवाजा खोलो और कियाओ ली की ओर मुड़ो। सांप का बच्चा, आप अभी इधर आओ। कियाओ ली उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह कोठरी से बाहर निकलने वाला था, सुनशियाओ की आवाज सुनाई दी। फिर से बाहर, अगर वह नहीं मरता है तो उसे वापस ले आओ। उस दानव ने झट से कियाओ ली को बाहर खींच लिया और कोठरी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, कियाओ ली ने बाई क्यूई और युवा हरे सांप किंग बो को इंतजार करते हुए देखा। वहां इनके अलावा विभिन्न पशु कुलों के कई अन्य छोटे शावक भी थे। कोठरी का दरवाजा बंद करने के बाद राक्षसी जानवर मुड़ा और उन पर घृणा से घूरने लगा। इसे हटाएं, जल्दी करो। शावक सुन्न होकर उस राक्षसी जानवर के पीछे पीछे कालकोठरी से बाहर निकल गए। किंग बो कियाओ ली के पीछे पीछे चल रहा था, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। आपको वहां जमकर लड़ना होगा। जिंदा वापस आने के लिए जो भी करना पड़े करो। तारांकन अध्याय 53। मैं कभी हार स्वीकार नहीं करूंगा। अगर कियाओ ली को पहले जिंदा वापस आना का मतलब समझ नहीं आया था, तो अब उसे जरूर समझ आ गया होगा। बीस्ट फाइटिंग एरेना में लाए जाने के बाद उसके पैरों के नीचे अखाड़े की जमीन सूखे खून के धब्बों से ढकी हुई थी, जिनमें से कुछ काला पड़ गया था। यह कहना मुश्किल था कि उस पर कितने पशु मानव का खून बहाया गया था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, केवल हल्की चांदनी ही जमीन को रोशन कर रही थी, जिससे वे एक दूसरे के चेहरों पर डर देख सके। कियाओ ली ने पत्थर के द्वार के घिसने की आवाज सुनी। कुछ ही क्षणों बाद एक दुर्गंधयुक्त तांबे जैसी गंध ने उसकी नाक पर हमला कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और अचानक उसकी नजरों के सामने एक के बाद एक चमकती हुई हरी आंखें आ गईं। गर्जन। छोड़े गए जानवर दहाड़ते हुए उनकी ओर दौड़े। कियाओ शीशी खिड़की के पास खड़ी थी, गर्जना सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंधेरे से आ रहा है। कियाओ झूठ। डिंग। मेजबान, कृपया शावक कियाओ ली को एक जानवर के खिलाफ एक लड़ाई पूरी करने दें। मिशन की कठिनाई 4 सितारे। कियाओ शीशी के चेहरे पर उदासी छा गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कियाओ ली इस समय कहां है। होस्ट, सिस्टम के मिशन कभी कभी शावकों की वर्तमान स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, ऐसा हो सकता है। क्या यह संभव है कि शावक कियाओ ली बीस्ट में हो? फाइटिंग एरेना अभी। क्या तुम लड़ाई शुरू करने वाले हो? अंत में सिस्टम की आवाज कमजोर होकर धीमी पड़ गई। क्या आप कह रहे हैं कि कियाओ ली इस समय बीस्ट फाइटिंग एरेना में है? ऐसा लगता है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कियाओ शीशी ने दरवाजे की रखवाली कर रहे जंगली बैल दानव जानवर पर एक नजर डाली। अगर वह बाहर चली जाती तो अगर वो सामने होती तो उसकी पुल खुल जाती। वह इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी, जो कम से कम 20 मीटर ऊंची थी। नीचे कूदना था कोई विकल्प नहीं। कियाओ शीशी ने दरवाजे के बाहर खड़े जंगली बैल दानव जानवर पर एक नजर डाली, उसके पास गई और उसने अचानक दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने झटपट अदृश्यता का लबादा ओढ़ लिया और बिस्तर की ओर चल पड़ी। और लेट जाओ। दरवाजा अचानक खुलते देख जंगली बैल दानव जानवर ने सावधानी से मुड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरा। जब उसने कियाओ शीशी को बिस्तर पर शांति से सोते हुए देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गया। कमरे में सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद जंगली बैल दानव जानवर चला गया। बाहर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कियाओ शीशी ने अपनी आंखें खोली और वही चाल दोहराई। जब उसने ऐसा कुछ और बार किया तो जंगली बैल दानव जानवर क्रोधित हो गया। तुम ये सब क्या कर रही हो औरत? कियाओ शीशी ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने भ्रम का भाव प्रकट किया। क्या गलत कुछ हुआ क्या? जंगली बैल दानव जानवर ने देखा कि कियाओ शीशी का भाव बनावटी नहीं लग रहा था, जिससे उसे वह और भी ज्यादा असमंजस में पड़ गया। क्या दरवाजा टूटा हुआ हो सकता है? वह दरवाजे तक गया और उसका निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। उसके पास कुछ नहीं था, बाहर पहरा देते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद कियाओ शीशी बिस्तर से उठी और कंबल को इस तरह से समेटा जैसे वह किसी और के लिए बना हो। उस व्यक्ति को अदृश्यता का लबादा पहना दे। उसने दोबारा दरवाजा खोला और इस बार लबादा पहने हुए चुपके से बाहर निकल गई। इस बार जंगली बैल दानव जानवर जांच करने नहीं गया, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। वह बस उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कियाओ शीशी ने मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाने का फैसला किया। उसे अपने आने का रास्ता याद था और उसने देखा कि हर प्रवेश और निकास द्वार राक्षसी जानवरों द्वारा संरक्षित। उसे 5 मिनट के भीतर बाहर निकलना था। वह मुख्य द्वार पर पहुंचने ही वाली थी कि उसने 2 राक्षसी जानवरों को पहरा देते हुए देखा। इसे बंद करने की तैयारी चल रही है। दांत पीसते हुए कियाओ शीशी आगे बढ़ी और एक दानव जानवर से टकरा गई। राक्षसी जानवर ने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुमने मुझे अभी क्यों मारा? उसने दूसरे दानव को धक्का दिया, जिसने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। ध्यान देना, ये मैं तुम्हें मार रहा हूं। दोनों राक्षसी जानवर जरा सी बात पर आपस में लड़ने लगे, लेकिन पूरी तरह से असफल रहे। ध्यान दे कि कियाओ शीशी अंधेरे में छिपी हुई है। समय समाप्त हो गया था।
अदृश्यता के आवरण का प्रभाव समाप्त हो गया। सिस्टम, मुझे उस रास्ते को दिखाओ जहां से सबसे कम दानव जानवर हो और जो मुझे पशु युद्ध अखाड़े तक ले जाए। मेजबान, इस क्षेत्र की रक्षा राक्षसी जानवर भारी संख्या में कर रहे हैं। हर रास्ते पर नजर रखी जाती है, लेकिन मैं सबसे कम वाले को चुने। ठीक है मेजबान, सावधान रहें। राक्षसी जानवरों का एक दल इस तरफ आ रहा है। कियाओ शीशी झटपट एक अंधेरे कोने में छिप गई। कुछ ही देर बाद राक्षसी जानवरों का एक दल उसकी ओर बढ़ा। कियाओ शीशी ने अपनी सांस रोक ली। जैसे ही राक्षसी जानवर उसके पास से गुजरने वाले थे, वह अचानक रुक गया। सबसे आगे चल रहा एक काला कुत्ता जैसा दानव जानवर हवा को सूंघ रहा था। ये कैसी सुगंधित गंध है। ये सुनकर अन्य राक्षसी जानवर भी सूंघने लगे। यह एक महिला की खुशबू है। कियाओ शीशी का दिल धड़क उठा। एक महिला, यहाँ कोई महिला क्यों होगी? चलो चलें, चलो चलें। हम मादा के मांद में जाएंगे जब हमारी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। उन्हें जाते देख कियाओ शीशी तेजी से अंधेरे से बाहर निकली और आगे की ओर दौड़ी। मेजबान, आगे का दरवाजा बंद है। आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। हालांकि इसमें एक दरार है, आपके दाहिनी ओर पत्थर है। एक सामान्य दानव इतना बड़ा होता है कि वह उसके आर पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकते हो। जैसे ही वह रास्ते के अंत के करीब पहुंची, उसने अपने दाहिनी ओर पत्थर में एक दरार देखी, ठीक उसी समय जब सिस्टम ने कहा था एक सामान्य दानव जानवर वास्तव में इस दरार से नहीं गुजर पाएगा। वह एक तरफ मुड़ी और धीरे धीरे खिसकते हुए दरार में घुस गई। जैसे ही वह अंत के करीब पहुंची, उसने एक जानवर की धरती को हिला देने वाली दहाड़ सुनी। गर्जन। कियाओ ली को बुरी तरह से जमीन पर पटक दिया गया। 3 सींगों वाला एक बैल जैसा जानवर अपनी नाक से गर्म हवा निकालते हुए जमीन पर पैर पटक रहा था और कियाओ ली पर आरोप लगाया गया। कियाओ ली ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पर बैल के सींग से चोट लगी थी और दर्द वह इतना तीव्र था कि वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। कियाओ ली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके मन में कियाओ शीशी की कोमल मुस्कुराती हुई छवि उभर आई। चेहरा, मम्मी मम्मी, हमारी कियाओ ली सबसे अच्छी है। वह कभी नहीं हारेगा। आप ये कर सकते हैं। माँ, मैं कभी प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। कियाओ ली ने दांत पीसते हुए तेजी से अपना रूप बदल लिया। उसने अपना सर्प रूप धारण कर लिया। जैसे ही 3 सींगों वाले बैल ने हमला किया, उसने खुद को कुंडली मारकर सुरक्षित कर लिया। इसके गले के चारों ओर मुंह। 3 सींगों वाला बैल जोर से दहाड़ा, अपना सिर बेतहाशा हिलाते हुए कियाओ को फेंकने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोलना बंद। कियाओ ली के पास जागृत पशु आत्मा नहीं थी और केवल अपनी ताकत से वह ऐसा नहीं कर सकता था। संभवतः 3 सींग वाले बैल के प्रहार की शक्ति को सहन कर सके। जैसे ही उसकी पकड़ छूटने वाली थी, उसके शरीर से एक तेज लाल रोशनी फूट पड़ी। चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी कियाओ ली की भौहों के बीचों बीच जा लगी और एक मायावी छवि उभर आई। 3 सींगों वाले बैल जैसे जानवर के ऊपर अचानक एक विशाल गहरे लाल रंग का अजगर प्रकट हुआ। 3 सींगों वाला बैल जो एक क्षण पहले तक संघर्ष कर रहा था, अचानक बेजान हो गया। अगले ही पल वह धड़ाम से गिर पड़ा। कियाओ ली के सिर के ऊपर की लाल बत्ती पल भर में उसके शरीर में वापस समा गई। यह दृश्य देखकर ही लुन चौंक गया, जो वहां से गुजर रहा था। उसने कियाओ ली की ओर इशारा करते हुए पूछा, अभी अभी उस शावक का क्या हाल है? अब यह सोचकर हैरानी होती है कि उसने एक सितारा राक्षस की आत्मा को जगा दिया। श्रीमान हे, इस बार आपने जिस सांप के बच्चे को पकड़ा है, वह यही है। हे लुन ने भौहें चढ़ाई। उस सांप के बच्चे पर सुनशियाओ की गंध क्यों है? श्री हे, सांप के बच्चे को सुनशियाओ की कोठरी में फेंक दिया गया था। हे लुन की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। क्या सुनशियाओ ने उसे नहीं मारा? लेकिन सर्प मानव सबसे निर्मम होते हैं। कोई भी दानव इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। उसे वापस सुनशियाओ की कोठरी में डाल दो और छुपकर उस पर नजर रखो। हाँ, डॉट डॉट डॉट। डिंग। मेजबान को बधाई। क्यों कियाओ ली ने सिस्टम मिशन पूरा कर लिया है। कृपया अपने इनाम की जांच करें। कियाओ शीशी अचंभित होकर वहीं रुक गई। आप कह रहे हैं, क्या कियाओ ली ने युद्ध मिशन पूरा कर लिया? मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन 1, उपन्यास 2। मैं बच्चों को पालने के लिए एक खलनायिका के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई और मेरे दरिंदे पति हैं मेरे लिए पागलों की तरह लड़ रहे हैं। 3 अध्याय 54, मुझे सुनशियाओ का सर्प विष चाहिए। मैंने बच्चों को पालने के लिए एक खलनायिका के रूप में पुनर्जन्म लिया और मेरा जानवर मेरे लिए पति आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। C54, मुझे सुनशियाओ के सांप का जहर चाहिए। जी हाँ होस्ट, न केवल आपके शावक कियाओ ली ने लड़ाई जीती, बल्कि उसने जागृति भी प्राप्त की। एक सितारा 20 सोल। कियाओ शीशी को झटका लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल उसके लिए दुख से भर गया। मेरा शावक बहुत छोटा है और उसे अभी से ही इतनी क्रूर लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। मेजबान, सावधान रहें। कुछ राक्षसी जानवर इस ओर आ रहे हैं। आप अदृश्यता का उपयोग कर सकते हैं, नब लबादा पहन लो। कियाओ शीशी ने झटपट अदृश्यता का लबादा निकाला और उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। जैसे ही वह अदृश्य हुई, राक्षसी जानवरों का एक दस्ता उसकी ओर बढ़ गया। कियाओ शीशी ने देखा कि दानव जानवरों के पीछे खून से लथपथ शावकों की एक कतार चल रही थी। उन्हें ये कियाओ ली है। कियाओ शीशी ने कियाओ ली को शावकों के बीच चलते हुए देखा। उसका चेहरा खून से सना हुआ है। वह घायल हो गया होगा। कियाओ शीशी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन छोटे दानव ने उसे रोक दिया। मेजबान, लापरवाही मत करो। यहाँ बहुत सारे राक्षसी जीव हैं। भले ही आप अपने शावक तक पहुंच जाएं, कियाओ ली, क्या आपको लगता है कि आप उसे सुरक्षित रूप से भगा सकते हैं? वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं केवल असहाय होकर देख सकता हूं जब वे कियाओ ली को ले जाते हैं? मेजबान, घबराए मत। आपके शावक कियाओ ली ने अभी अभी एक सितारा पशु आत्मा को जागृत किया है। उसके पास है खुद की रक्षा करने की क्षमता। लेकिन इससे कियाओ शीशी को तसल्ली नहीं मिली। जिन लिंग एक 5 सितारा पशु आत्मा था और उसके पास लगभग इससे पहले वह राक्षसी जानवरों के हाथों अपनी जान गंवा बैठा था। देखो वे कियाओ ली को कहां ले जा रहे हैं। समझ गया मेजबान। राक्षसी जानवरों के शावकों को लेकर चले जाने के बाद कियाओ शीशी चट्टान की दरार से बाहर निकली। वह उनका पीछा नहीं कर सकी। अदृश्यता का आवरण इतनी देर तक नहीं टिक पाएगा। होस्ट, आप काफी देर से बाहर थे। सुरक्षा के लिहाज से आपको फिलहाल वापस चले जाना चाहिए। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाकर उस दिशा में देखा जिधर कियाओ ली गई थी, फिर सिर हिलाया। हम अन्यत्र। पत्थर से बने भारी कालकोठरी का दरवाजा खोला गया और कियाओ ली को झट से अंदर धकेल दिया गया। सुनशियाओ की कोठरी।
पत्थर की दीवार से टेक लगाकर सुन शियाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आपने मेरी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। भावहीन चेहरे के साथ कियाओली उसके पास गई और एक लाल रंग का सांप का शल्क निकाला। ये है आपका। प्रत्येक नर सर्प प्रजाति में एक ऐसा शल्क होता है जो सबसे नुकीला और सबसे मजबूत होता है। ये तराजू उनकी आभा से ओतप्रोत है। अगर यह किसी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ से आता है तो पशु वंशज से ये प्राप्त होता है, वह बहुत कम समय में अपनी पशु आत्मा को जागृत कर सकता है। सुन शियाओ ने अपनी ठंडी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाई। क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? अपने छोटे से चेहरे पर तनाव का भाव लिए कियाओली ने तराजू को एक तरफ रख दिया। मैं इसे क्यों नहीं चाहूंगा? मैं तुम्हारा बच्चा हूं, आप इसे और किसे देंगे? मैं ऐसी किसी चीज को क्यों मना करूं जो मुझे और मजबूत बना सकती है? सुन शियाओ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह बल्कि कियाओली की तर्कसंगतता से संतुष्ट। आपने कहा था कि अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो आप मुझे मेरी मां को ढूंढने ले जाएंगे।